ऑटोमेटिक मशीन में आज के लेक्चर का विषय है ट्रांसफर मशीन्स, जिसका एक लेक्चर हमने पहले कर लिया है। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफर मशीन के जनरल फीचर्स, उनके ट्रांसफर मैकेनिज्म, टेबल, होल्डिंग डिवाइस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांसफर मशीन्स। ट्रांसफर मशीन का लेआउट कंपोनेंट के अनुसार अलग अलग तरह का होता है और उस पर किस प्रकार के ऑपरेशन किए जाने होते हैं, इसके आधार पर लेआउट बनाया जाता है। ट्रांसफर मशीन में एक हेड्स होते हैं जिनमें कि मैकेनिज्म रहता है, फंक्शन उसके ऑपरेशन संपन्न करने के लिए। ट्रांसफर मशीन के हेड में मल्टी स्पिंडल अटैचमेंट भी हो सकता है और आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक फीड या हैंड फीड और विड्रॉल मैकेनिज्म लगे होते हैं। थ्रेड्स के लिए लीड स्क्रू भी हो सकता है। फीड साइकिल में ऑपरेशन के अलावा अप्रोच और विड्रॉल के लिए फास्ट अप्रोच और क्विक विड्रॉल सिस्टम होते हैं। प्रत्येक हेड अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। हर एक हेड का ऑपरेशन साइमल्टेनियस होता है और जब सब हेड्स पे एक साथ ऑपरेशन संपन्न हो जाता है, उसके बाद में जॉब्स आगे के स्टेशन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर मशीन की टेबल। ट्रांसफर मशीन के हेड्स टेबल के साइड में या राउंड टेबल की स्थिति में उसके चारों ओर लगे रहते हैं। टेबल पे रेल्स, स्टैटिक रोलर या वर्क स्टेशन बने हुए होते हैं और वर्क जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर होता रहता है। इनलाइन टाइप की ट्रांसफर मशीन में टेबल सामान्य तौर पे स्ट्रेट होती है और स्ट्रेट लाइन में ही हमने पिछले लेक्चर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, जैसे यू शेप या एल शेप या रेक्टेंगुलर या राउंड टाइप की ट्रांसफर मशीन में सर्कुलर भी हो सकती है। टेबल्स में जॉब को 90 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करने के लिए प्रोविजन लगे रहते हैं। ट्रांसफर कंपोनेंट्स को एक्सिलरी लाइन में ट्रांसफर करने के लिए भी उसमें अरेंजमेंट होते हैं। वर्क होल्डिंग ऑन ट्रांसफर मशीन। भारी और फ्लैट कंपोनेंट है वो डायरेक्टली टेबल के सरफेस पर लाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे जॉब्स को पैलेट्स या जिग प्लेट के अंदर पकड़ के रखते हैं। इनमें कुछ क्लैंपिंग डिवाइस होती है जो कि वर्क को मजबूती से पकड़ के रखती है और कंपोनेंट्स को कैरियर में लोकेट करने के भी साधन उसमें लगे रहते हैं, जिससे कि कंपोनेंट प्रॉपर पोजीशन में उसमें लगा रहे। टेबल के नीचे की तरफ रोलर्स लगे रहते हैं और उनमें फ्लैट और वी रेल्स होती है जो जॉब को पकड़ने के मैकेनिज्म में सहायक होती है। डिफरेंट ट्रांसफर मैकेनिज्म। ट्रांसफर मशीन में इनलाइन ट्रांसफर मशीन में मुख्य तौर पे 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। लीनियर ट्रांसफर मैकेनिज्म होंगे, वॉकिंग बीम ट्रांसफर, पावर रोलर कन्वेयर सिस्टम, चेन ड्राइवर कन्वेयर सिस्टम। रोटरी ट्रांसफर मैकेनिज्म में रैक एंड पिनियन, रेचेट एंड पाल, जिनेवा मैकेनिज्म और कैम मैकेनिज्म प्रकार के
ट्रांसफर मैकेनिज्म हो सकते हैं। वैक्यूम बीम ट्रांसफर मैकेनिज्म में एक स्टेशन से वर्क पार्ट को लिफ्ट किया जाएगा ट्रांसफर बार के द्वारा और नेक्स्ट स्टेशन पे उसको ले जाया जाएगा, जहां पर उसको वापस नीचा करके और पोजीशन में रखा जाएगा। बीम का मोशन एक रोटेटिंग कैम शाफ्ट के द्वारा होगा। चित्र में वैक्यूम बीम ट्रांसफर सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें एक फिक्स्ड स्टेशन बीम है और दूसरी ट्रांसफर बीम है जो आगे मूव करेगी। वर्क पार्ट्स ऊपर लगे हुए रहते हैं। ये खांचे बने हुए रहते हैं जिनसे कि वर्क पीस को लोकेट किया जा सकता है एग्जैक्टली जब आगे की तरफ आएगा तो। मोशन ऑफ ट्रांसफर बीम, ये ट्रांसफर बीम पहले ऊपर की तरफ मूव करेगी और उसके बाद में ये ट्रांसफर बीम जो है इस साइड के अंदर आगे स्टेशन पे, अगले स्टेशन पे जॉब को ले जाएगी। उसके बाद में वापस ट्रांसफर बीम नीचे हो जाएगी और फिक्स बीम में जॉब फिक्स हो जाएगी। इस तरह से वैक्यूम बीम ट्रांसफर मैकेनिज्म का कार्यप्रणाली दिखाई गई है। दूसरा तरह का लीनियर ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है पावर रोलर कन्वेयर सिस्टम, जो कि स्टॉक हैंडलिंग के लिए काम में लेते हैं। रोलर्स को बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव द्वारा चलाया जा सकता है। इनके अंदर ऐसा प्रोविजन भी किया जा सकता है जिससे कि इसको जॉब को अल्टरनेट ट्रैक पे, मुख्य ट्रैक से अल्टरनेट ट्रैक पे भेजा जा सकता है। रोलर कन्वेयर सिस्टम में हमने चेन ड्राइव कन्वेयर सिस्टम दिखाया है, जिसके अंदर चेन या फ्लेक्सिबल स्टील बेल्ट जॉब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। चेन इज ड्रिवन बाई पुलीज, एक ड्राइवर पुली होगी और एक ड्रिवन पुली होगी। इसमें या तो ओवर एंड अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म होगा या अराउंड द कॉर्नर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओवर एंड अंडर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, जिसमें जॉब जो है यहाँ पे इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है लगा हुआ है, जो कि जॉब को एक बार में एक स्टेशन जितना आगे खिसकाता है। यहाँ से जॉब फॉरवर्ड ट्रेवल करेगा, एक बार ऑपरेशन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेवल होगा और इस तरह से जॉब फिनिश होके और नीचे की तरफ रिटर्न हो जाएगा बेस में। इस तरह से ये ओवर एंड अंडर कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा अराउंड द टेबल वाला, उसमें पुली नॉर्मली वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करती है। रैक एंड पिनियन टाइप का ट्रांसफर मैकेनिज्म, जो कि रोटरी टेबल के लिए सुटेबल होता है। इसमें ये पिनियन लगा हुआ है जिसके जो कि टेबल स्पिंडल पे लगा हुआ रहता है और रैक को पिस्टन के द्वारा आगे पीछे मूव किया जाता है। आगे एक एडजस्टेबल स्टॉप है जिससे कि एंगुलर इंडेक्सिंग की लिमिट तय हो जाती है और उसके बाद में दूसरा स्टेशन के लिए इंडेक्सिंग होती है। तो इसमें यूनिडायरेक्शनल क्लच लगा रहता है जिससे कि वापस रिवर्स जब रैक जाती है तो उस समय ये पिनियन दूसरी विपरीत दिशा में नहीं घूमता है। ये सिर्फ जब रैक आगे की तरफ मूव करेगा तब ये पिनियन इस दिशा में घूमेगा और जब एक इंडेक्सिंग स्टेशन तक जब आगे ये इसको चला देगा और पिस्टन इस रैक को वापस खींचेगा तो यूनिडायरेक्शनल क्लच होने के कारण ये पिनियन विपरीत दिशा में नहीं जाएगा। इस प्रकार इसके द्वारा हम डिजायर्ड इंडेक्सिंग टेबल की कर सकते हैं। रेचेट एंड पाल एक और मैकेनिज्म होता है जो कि टेबल को रोटरी अथवा लीनियर मोशन दे सकता है। इसमें रेचेट में एक गियर व्हील होता है
और स्प्रिंग लोडेड पाल उससे एंगेज रहता है। टीथ अथवा पॉल को एंगल पे स्लांटेड करते हैं, जिससे कि जब टीथ एक डायरेक्शन में घूमते हैं तो पाल उनके ऊपर स्लाइड करता है, और जब इसको स्प्रिंग जो है उसके एंगेज बनाए रखती है और विपरीत दिशा में जाता है तो वो फ्री हो जाता है। चित्र में रेचेट एंड पाल मैकेनिज्म दिखाया गया है। जब पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो ये पाल इस धातु में एंगेज होने के कारण इस रेचेट को इस डायरेक्शन में घुमाएगा और विपरीत दिशा में जाते टाइम ये इसके धातु पर स्लाइड करेगा। जिनेवा मैकेनिज्म में एक रोटेटिंग ड्राइवर होता है जो कि टेबल को इंडेक्स करता है। अगर ड्रिवन मेंबर में 6 स्लॉट होंगे तो वो 6 स्टेशन डायल इंडेक्सिंग मशीन के लिए काम में आएगा, और ड्राइवर के प्रत्येक टर्न में टेबल 1/6 टर्न आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ड्राइवर के एक चक्कर में टेबल अपने एक इंडेक्सिंग के एक स्टेशन आगे की तरफ मूव करता है। 6 स्लॉटेड ड्रिवन मेंबर है तो उसमें ड्राइवर के 120 डिग्री रोटेशन के दौरान टेबल इंडेक्स होगी और 240 डिग्री के दौरान आइडल पोजीशन में रहेगी, जिस दौरान जॉब पर ऑपरेशन होगा। अगर 4 स्लॉटेड ड्रिवन मेंबर है तो 90 डिग्री में टेबल की इंडेक्सिंग होगी और 270 डिग्री ड्राइवर के रोटेशन के दौरान ड्यूअल पोजीशन रहेगी और उस दौरान जॉब पर डिजायर्ड ऑपरेशन होंगे। सामान्य तौर पे इंडेक्सिंग के लिए 4, 5, 6 अथवा 8 स्लॉट होते हैं। जिनेवा मैकेनिज्म को चित्र द्वारा समझाया गया है, जिसमें ये ड्रिवन मेंबर है और ये ड्राइवर मेंबर है, और ड्राइवर मेंबर से एक ये पिन अटैच रहती है। जब ड्राइवर का इस प्रकार मूवमेंट होगा तो ये पिन यहाँ पर इस ड्रिवन मेंबर से अटैच होने के कारण ये ड्रिवन मेंबर इस तरह से मूवमेंट करेगा। जो ही पिन 120 डिग्री रोटेट होगी, यहाँ पे ये फ्री हो जाएगी और ड्रिवन मेंबर का मूवमेंट रुक जाएगा, और पुनः वापस जब 240 डिग्री और ज़्यादा मूवमेंट करने के बाद में वापस पिन यहाँ आएगी तो ये इस वाले स्लॉट से एंगेज हो जाएगी। इस प्रकार टेबल की इंडेक्सिंग हम जिनेवा मैकेनिज्म से कर सकते हैं, जिसमें पिस्टन की आवश्यकता नहीं होती और कंटिन्यूस मूवमेंट से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। एक और मैकेनिज्म होता है, ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जिसमें कैम मैकेनिज्म है। कैम के द्वारा हम एक्यूरेटली इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हालांकि ये कॉस्टली मैकेनिज्म है, इसके बावजूद इंडस्ट्री में कैम्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और कैम के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वेलोसिटी और आइडल पोजीशन रख सकते हैं। चित्र में कई प्रकार के कैम मैकेनिज्म दिखाए गए हैं, जैसे सिलेंड्रिकल कैम है, जिसके अंदर इस प्रकार का मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करके। वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करके हम वर्टिकल मूवमेंट ले सकते हैं टेबल का, और यहाँ पर हमने इंडेक्स प्लेट को कैम द्वारा रोटरी मोशन देने का भी चित्र द्वारा देख सकते हैं कि ये एक स्लॉट होता है, जिसके अंदर जब कैम रोटेट करती है तो ये आगे की तरफ इंडेक्स प्लेट बढ़ेगी और कैम के एक रिवोल्यूशन में एक स्टेशन आगे जॉब बढ़ पाएगा। ट्रांसफर मैकेनिज्म के बाद में एडवांटेज ऑफ ट्रांसफर मशीन में ये है कि हम कंपोनेंट्स, अलग अलग शेप के कंपोनेंट्स हैं, उनको भी ऑटोमेटिक हैंडलिंग कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। इसमें ऑपरेटर को थकान कम होती है, आउटपुट बढ़ जाता है, फ्लोर स्पेस बचता है, और
कंट्रोल ऑफ वर्क पासिंग थ्रू द शॉप। शॉप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जॉब ले जाने का वर्क सिंप्लीफाई हो जाता है। ज़्यादा वर्क चाहिए तो हम एक्स्ट्रा ऑपरेटर लगा के उसे बढ़ा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफर मशीन में और आगे है कि ये फ्लेक्सिबल हैं और इनको डिज़ाइन के अनुसार, कंपोनेंट की डिज़ाइन के अनुसार मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके लिए कुछ आइडल स्पेस छोड़ा जा सकता है जिससे कि हम डिज़ाइन मॉडिफिकेशन कर सकें। कटिंग टूल की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादातर सभी स्टेशन पे एक समान समय लगता है और सारे टूल पूरे समय के दौरान काम नहीं करते हैं एक साइकिल में, और इस वजह से लाइफ उसकी बढ़ जाती है। और अलाइनमेंट ऑफ वर्क प्रत्येक स्टेशन पे ऑटोमाइज्ड रहता है। इस प्रकार प्रोडक्शन की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है। सारा वर्क इंटीग्रेट होने के कारण ओवरऑल एक्यूरेसी भी बढ़ती है। डिसएडवांटेज, ट्रांसफर मशीन की शुरुआती कीमत बहुत ज़्यादा होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर किसी एक स्टेशन पे भी ब्रेक डाउन होता है तो पूरी मशीन, पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है और बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इनका उपयोग हाई प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज तक ही सीमित है। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी कम होती है और डिज़ाइन में चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक ही प्रकार के प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होती है। प्रोडक्ट चेंज होता है तो मशीन की डिज़ाइन हर बार चेंज करना संभव नहीं होता और उस स्थिति में इसकी स्क्रैप कॉस्ट कुछ भी नहीं मिल पाती है। धन्यवाद।